मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके की इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में मैं विमल आप सभी के साथ हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर से संबंधित टॉपिक भाषा, बोली और व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि आप लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड ग्रामर से टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। व्याकरण को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है, बोली को किस प्रकार से जाना जाता है, भाषा किस क्या क्या होती है। इसके साथ ही भाषा, बोली और व्याकरण के अंतर्गत जो लिपि होती है, लिपि को किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बोली व्याकरण क्या है इस प्रकार से। तो देख लीजिए, आपकी इसका टॉपिक है भाषा। देखिए, भाषा क्या हो, जिस साधन के द्वारा कोई व्यक्ति जो होती है अपने मन, भाव या विचारों को तो दूसरे तक पहुंचाता है या दूसरे के विचारों को समझता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कही जाती है। मतलब जिस साधन के, जिस टूल्स के माध्यम से, जिस रिसोर्स के माध्यम से आप अपनी मन के वचन, भाव या विचार तक अब दूसरे तक पहुंचाते हैं, या किसी के विचार, मन, भाव या जिस टूल के माध्यम से आप अपने आपके उसके विचार को समझ लेते हैं, उस टूल्स को भाषा कही जाती है। ठीक है, आप समझ रहे, आई होप आप समझ रहे होंगे कि भाषा किस पर क्या हो गया। लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया कि अदर पर्सन, मतलब आप जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिस लैंग्वेज के आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे आप कोई किसी की बातों को आप अपने अंदर आप समझ लेते हैं, या अपनी बातों के जिसके माध्यम से आप किसी को समझाना चाहते हैं, वही क्या होता है, वो उस टूल्स के, उस साधन को आपको भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, भाषा जो है वो भाषा शब्द जो है वो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द भाष धातु से होती है। संस्कृत शब्द है भाषा, संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, भाषा का भाष का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार हम जो भी कुछ किसी अभिप्राय से अपने मुख से बोलते हैं, वह सब क्या है, भाषा है। यानी कि जो भी कुछ अपने मन से अभिप्राय मुख से बोलते हैं, वो क्या होती है, भाषा होती है। इसके साथ ही देखिए, भाषा के क्या टाइप्स है। भाषा मुख्य तो इसी प्रकार, देखिए भाषा को तो मुख्य टाइप दो प्रकार से होती है, लेकिन इसमें तीन प्रकार से होते हैं, लेकिन इसमें हम आपको दो प्रकार से चर्चा करेंगे कि भाषा के भेद, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए, दो रूपों में क्या होती है, पाई जाती है। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत देखिए क्या कही जाती है। मौखिक भाषा मतलब ऑरल, मतलब आपके क्या है कि भाइबा टाइप के लेंगे। ऑरल मतलब आपको इंटरव्यू टाइप के लेंगे। इंटरव्यू होता है ना कि आपको मौखिक रूप से पूछा जाता है, आपको उसको सवाल देंगे, तो ये ऑरल हो गया, मौखिक रूप से हो गया। इसमें कही जाती है क्या कि जब हम अपने भावों या विचारों के मुख से बोलकर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो क्या है, भाषा का यह रूप क्या होती है, मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब आपको किसी को बुलाना है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, जैसे आपको किसी के साथ आपको क्या करना है, बातचीत करते, जैसे आपको किसी के साथ क्या है, डिबेट करते, वाद विवाद करते, आप कहीं पर भाषण, स्पीच मोदी जी के, नीतीश जी के, राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव के, अखिलेश यादव के, सोनिया गांधी के भाषण सुनते हैं। वहाँ पर भाषण हो गया, टीचर कोई भाषण दे रहा है कॉलेज में। यदि मैं आपको यहाँ पर मौखिक रूप से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर तो राइटिंग है, लिखा हुआ है डेस्कटॉप पर, और आप यहाँ पर बता रहे हैं, तो भाषण हो गया। या कोई घटना के बारे में आपको बता रहे हैं, कला कहानी सुनाने के बाद, इस प्रकार से क्या होगा, इस मौखिक रूप से क्या होती है, मौखिक रूप से इस भाषा का प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से आई होप आप समझ गए कि मौखिक भाषा क्या हो गई, जब हम अपने मुख से, ठीक है ना, या किसी मुख कोई अदर पर्सन क्या अपने मुख से बोलकर क्या होती है, भाषा किसी भाषा का प्रयोग करती है और दूसरे तक पहुँच जाता है, तो वो क्या होती है, मौखिक रूप से हो गया। जैसे आप मौखिक रूप से आप टेलीफोन पर बात करते हैं, ठीक है ना, टेलीफोन पर मोबाइल से बात करते हैं, ठीक है ना, एक पर्सन यहाँ, एक पर्सन यहाँ, दोनों आपस में कान लगा के बात करते हैं, तो क्या मौखिक रूप से बात करते हैं। लिखित रूप से बात क्या होता है, लिखित रूप से यहाँ पर आप दूसरा क्या है, लिखित रूप, भाषा का दूसरा स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है, लिखित रूप है। जैसे आप व्हाट्सएप पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं ना, यानी कि टैप करते हैं, टेलीग्राम पर टैप करके बात करते हैं, ट्विटर पर टेलीग्राम टैप करके बात करते हैं, मैसेंजर फेसबुक पर टैप करके बात करते हैं, वहाँ लिखित रूप से हो गया। तो देखिए, अपने भाव, अपने फीलिंग जो होती है, आप सेल्फ अपने आपके जो फीलिंग है या आपके जो थॉट है, विचार है, उसे आप क्या करते हैं, राइट डाउन करके या लिख कर जो प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इस रूप को क्या कहते हैं, भाषा का जो रूप, इस रूप में जो भाषा का रूप दिखाई देती है, उसे ही क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं।
क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं या पत्र लिखते हैं, लेख लिखते हैं, पुस्तक है, पुस्तक क्या लिखित है, समाचार पत्र पढ़ते हैं सब, ठीक है, इत्यादि जो भी है, जो भी आप लिखित भाषा में लिखते हैं वो ये, या यहाँ पर आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं क्या है, लिखित भाषा में लिखा हुआ। तो ये क्या है, मेरे द्वारा क्या है आपको लिखित भाषा में ये बात को क्या करें आपके तक पहुँचाई जा रही है। तो लिखित भाषा का 2 रूप हो गया। तो नोट में आप हमको बता देते हैं कि स्पष्ट है, क्या है, नोट में आपको बताया स्पष्ट है कि भावों मतलब फीलिंग या विचारों के लिए उपयुक्त अर्थपूर्ण जो ध्वनि होती है, ठीक है, साउंड जो होती है वो मौखिक या ध्वनि संकेत, ठीक है, लिपि संकेत की व्यवस्था में होती है। मतलब जो भी आप अर्थ रूप में आपकी सही रूप में अपनी भाषा को कहीं पर आप पहुंचाना चाहते हैं तो भाषा आपको किस प्रकार से पहुंचता है, तो 2 रूप से पहुंचता है। एक मौखिक रूप से वो ध्वनि, या दूसरा मौखिक को हम ध्वनि कहेंगे आवाज़ के रूप में, या दूसरा जो है संकेत मतलब लिपि या लिखित के रूप में। तो इस प्रकार से क्या है भाषा के 2 रूप हो गया। आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रहा होगा। आइए अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आगे क्या कहता है। देखिए भाषा का संबंध के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या है भाषा के संबंध, है ना, भाषा का संबंध ध्वनियों से है। भाषा का संबंध क्या है, ध्वनियों से, बोलने की से। भाषा की ध्वनियों और उनसे निर्मित शब्दों को, है ना, उस भाषा को जानने वाले लोग समझते हैं, ठीक है। मतलब जिस भाषा का आप बोल रहे हैं उससे क्या है, निर्मित शब्दों के मतलब उस जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसी भाषा अगर कोई दूसरा पर्सन जान रहा है तब क्या होगा, उस भाषा को जानने वाला लोग ही समझ सकते हैं। तो क्या है, शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है और वाक्य की रचना से क्या होता है, अर्थपूर्ण विचार क्या होती है, अव्यक्त की जाती है। मतलब आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द से क्या होता है, एक सेंटेंस बनती है, एक सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस अर्थपूर्ण अगर सेंटेंस है, ठीक है ना, सही सेंटेंस है, रिलेवेंट सेंटेंस है, तो उससे क्या होता है, एक विचार व्यक्त होती है, अर्थपूर्ण विचार व्यक्त होती है। बोलना हो या लिखना हो, दोनों क्या है भाषा का काम आती है। दोनों क्या है भाषा, दोनों क्या है लिख देना। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको बोलना हो या लिखना हो, दोनों में क्या है भाषा ही आपको क्या होगा, काम आएगा। तो भाषा का स्वरूप के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या है, भाषा के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपके साथ चर्चा ये करूंगा कि भाषा बोली और क्या है व्याकरण, क्या सभी के साथ धीरे धीरे चर्चा होगा। देखिए भाषा का जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर आप लेंगे तो भाषा का जो स्वरूप क्या, एक मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा। दूसरा प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज। और एक तीसरा आपकी क्या है, राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज। राजभाषा आप लेंगे, जैसे भारत का क्या है राजभाषा हिंदी। या दूसरा चौथा क्या, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। देखिए भाषा का जो स्वरूप है वो 4 प्रकार से क्या है लगभग बांटी जाती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि भाषा का स्वरूप क्या है। मतलब पहले तो हम देख लिए कि भाषा के टाइप्स क्या है, भाषा कितने टाइप के हो सकते हैं, भाषा का स्वरूप क्या हो सकती है। तो भाषा के स्वरूप में हम 4 भाषा के रूप में देखें। तो आइए हम पहला भाषा देखते हैं, क्या है मातृभाषा, यानी कि मदर टंग, मदर लैंग्वेज, ठीक है ना। मदर टंग या मदर लैंग्वेज आप लेंगे तो मदर लैंग्वेज क्या है कि बालक अपने जो बालक होती है, एक बच्चा चाइल्ड होती है, ठीक है, तो बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भी सीखता है उसे क्या होता है, मातृभाषा कही जाती है, ठीक है। जैसे कोई बिहार क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है तो बिहार क्षेत्र में देखिए मैथिला एक क्षेत्र है, या कोई हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करते हिंदी परिवार से जन्म लेती है, या कोई अंग्रेजी परिवार में लेती है, या दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में जो निम्नलिखित परिवार जाती है, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, ठीक है ना, इस प्रकार जो भाषा होती है वहाँ के परिवार के जो जन्म लेती है तो उस बच्चा के उस जिस भाषा में वो परिवेश में रहेंगे वो भाषा क्या होगा, सीख लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है आप उस बच्चा के क्या होगा, वो मातृभाषा होंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, प्रादेशिक भाषा, रीजनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में क्या कही जाती है, क्षेत्रीय भाषा में क्या है, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली, किसी प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे आप पंजाब में लेंगे तो पंजाब राज्य है, बिहार भारत में, पंजाब क्या पंजाबी भाषा बोली जाए, असम में जो असमी भाषा, गुजरात में क्या गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए, राजस्थान में राजस्थानी, बिहार के क्षेत्र में जाएंगे तो भोजपुर क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली। जो दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ तेलुगु, तमिल आदि भाषा क्या होती है, बोली जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र होती है, सीमित क्षेत्र में क्या होता है वहाँ का प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे कि मातृभाषा क्या हो गया, प्रादेशिक भाषा क्या हो गया। आइए आगे चर्चा करते हैं, राष्ट्रभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है, मतलब नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा ये हो गया। मतलब किसी देश के, किसी क्षेत्र, किसी देश के क्या होगा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के भूभाग पर बोली वह समझी जाती हो तो क्या हो, राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे भारत में आप लेंगे हिंदी क्या है, यहाँ पर पूरे भूभाग पर बोली जाती है, समझी जाती है, तो यहाँ क्या हो, राष्ट्रभाषा बन गई। तो हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है।
इसी प्रकार से आप अमेरिका में लेंगे तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीन में लेंगे तो मंडाकिनी भाषा है, इस प्रकार नेपाल में नेपाली भाषा, इस प्रकार से ना। तो आगे हम चर्चा करें किसी देश के पार्टिकुलर भूभाग पे, उस भूभाग पे चर्चा करें। आइए तीसरा लास्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्र में क्या होती है, बोली जाती है और समझी जाती है, तो वह क्या, वह भाषा क्या हो जाती है, वह लैंग्वेज क्या हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे इंग्लिश देखिए आज क्या है, विभिन्न देशों में बोली जाती है, समझी जाती है, प्रयोग की जाती है। अब इंग्लिश के अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज का ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ट्रेड के क्षेत्र में काम कर रही है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है, एयरपोर्ट पर काम हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रही है, ये इंग्लिश का काम, इंग्लिश की काम हो रही है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, आज के वर्तमान के रूप में इंग्लिश क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। तो आइए चर्चा करते हैं, आप बोली के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला एक बात है कि इस वीडियो एपिसोड का टॉपिक ही है भाषा, बोली और व्याकरण। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बोली क्या होगा, ठीक है। आप बोली भाषा क्या होगा, आप बोली के ऊपर चर्चा कर, डायलेक्ट के ऊपर चर्चा कर। देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में अंतर है। साहित्य की जो भाषा होती है वो भाषा होती है, साहित्य की जो भाषा होती है वो क्या होती है, भाषा कहलाती है। और घरेलू या किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है क्या होती है, वो बोली होती है, ठीक है। तो साहित्यिक मतलब आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप जाएंगे, ठीक है, ग्रामेटिकल क्षेत्र में जाएंगे, आप व्याकरण के क्षेत्र में जाएंगे, या साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, एक साइंटिफिक व्यवस्थित रूप में आप जाएंगे प्रयोग करने के लिए, तो वहाँ पर जो भाषा होती है वो साहित्यिक भाषा क्या होती है, भाषा कहलाती है। लेकिन आप किसी गाँव घर में हैं, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में एक जगह रह रहे हैं, तो वहाँ की जो भाषा होती है उस भाषा को बोली कही जाती है। जैसे आप उदाहरण लेंगे तो देखिए साहित्यिक भाषा में क्या प्रयोग होती है, साहित्यिक भाषा में प्रयोग होती है कि मुझे 2 रुपये, मुझे भी 2 रुपये दे दो, या मुझे एक कलम दे दीजिए। या अब देखिए आप घरेलू भाषा के रूप में या क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो बोली प्रयोग होती है वो क्या होते हैं, हमरो 2 रुपया दे दो, ठीक है, हमरो 2 रुपया दो दो। या मैथिली भाषा में कोई भाषा, भोजपुरी भाषा या किसी भाषा में लेंगे तो वो आप जिस भाषा से बिलोंग कर रहे होंगे, जिस क्षेत्र, जिस लैंग्वेज के क्षेत्र एरिया से आप बिलोंग करेंगे, तो वहाँ का जो स्थानीय या जो लोकल लैंग्वेज होगा, उस लोकल लैंग्वेज में आप किस प्रकार से बात करते होंगे, वो क्या होगा आपके लिए वो लैंग्वेज क्या हो गया, बोली के रूप में आ जाती है। किस रूप में आ जाती है, बोली के रूप में आ जाती है। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, कोई कठिनाई नहीं हो रहा होगा। आइए आप चर्चा करते हैं बोली भाषा के जो क्षेत्रीय रूप है उसके ऊपर चर्चा करके। बोली क्या है, बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली जाती है। बोली का क्षेत्र क्या होती है, सीमित होती है। बोली का जो क्षेत्र होता है, डायलेक्ट की जो क्षेत्र होती है वो सीमित होती है। भोजपुरी क्या है, भोजपुरी एक सीमित क्षेत्र है। मगही भाषा है, या मैथिली भाषा है, या जो पंजाबी भाषा एक सीमित क्षेत्र में, या तेलुगु भाषा एक सीमित क्षेत्र में क्या होती है, बोली जाती है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। आइए चर्चा करते हैं। जबकि जो भाषा है वो भाषा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। जैसे हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, इस प्रकार से क्या है, वो भाषा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। बोलियां प्रायः किसी एक भाषा क्या ही अंग होती है। बोलियां जो होती है किसी एक भाषा क्या होती है, अंग होती है। जबकि भाषा का संबंध क्या है, व्याकरण से होती है। अब यहीं से आपका क्या होगा, व्याकरण की भी चर्चा करेंगे, तो भाषा व्याकरण की भी चर्चा आगे करेंगे। तो आपको बताया था कि भाषा, बोली और व्याकरण की क्या है, तीनों में क्या किस प्रकार से संबंध है, तीनों में किस प्रकार से अंतर है, वो चर्चा करेंगे। तो आप इसी के साथ क्या, भाषा का जो प्रयोग होता है, या भाषा का जो रिलेशन है, संबंध है, रिलेटेड, वो क्या है, व्याकरण से है, ग्रामर से होती है, ठीक है, टू रिलेटेड है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए हिंदी बोलियों यानी कि जो हिंदी की जो बोली होती है उसको अध्ययन की दृष्टि क्या होती है, 5 भागों में बांटा जाता है। जो हिंदी बोली है, बोली के ऊपर चर्चा करते हैं ना, डायलेक्ट के ऊपर चर्चा करें, तो जो हिंदी में जो बोलियां होती है उनको 5 भागों में क्या है, 5 यानी कि दृष्टिकोण से क्या उसको भाग में बांटा जाता है। तो 5 में पहला क्या है, पूर्वी हिंदी में बांटा जाता है। क्या है, पूर्वी हिंदी में। इसमें देखिए पूर्वी हिंदी ये क्या है, प्रमुखतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आती है। इसमें देखिए प्रमुख बोली अवधी बोली जाती है, अब बघेली, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी, इसमें मध्य प्रदेश की भी क्षेत्र भी आ जाता है पूर्वी हिंदी में, ठीक है ना। 5 भाग है, तो पहला हो गया पूर्वी हिंदी। दूसरा हिंदी के ऊपर जो चर्चा होती है पश्चिमी हिंदी होती है। क्या है, पश्चिमी हिंदी। इसमें प्रमुख बोलियां जो बोली जाती है वो क्या है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणा क्षेत्र में जो हरियाणवी बोली जाती है, बुंदेली भाषा, ठीक है ना, कनौजी भाषा, इस प्रकार से क्या है बोलियां बोली जाती है। आइए चर्चा करते हैं। तीसरा जो चर्चा करते हैं कौन कौन सी भाषा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए तीसरा जो है वो क्या है, बोलिए कि जो है वो राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी। इसमें मारवाड़ी, मेवाती एवं हिरोती क्या है, ये भाषा हिंदी भाषा की बोली है। हिंदी भाषा क्या है, बोली है, ये राजस्थान में मुख्यतः बोली जाती है।
आप देखिए चौथा जो बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में क्या है, मगही भाषा बोली जाती है। और ये क्या है, पटना गया के आसपास क्या है क्षेत्र बोली जाती है, जहानाबाद। उसके बाद भोजपुर भाषा है, भोजपुरी भाषा है, ठीक है। मैथिली भाषा है, दरभंगा क्षेत्र में, समस्तीपुर क्षेत्र, मिथिला मधुबनी क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ मैथिली बोली जाती है। वजिका, इस प्रकार से हिंदी के जो बोली है 5 भागों में जो बांटी जाए, तो 5वां जो है वो क्या है, पहाड़ी हिंदी है। ये मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊँ, एक क्या उत्तराखंड की तरफ आप जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो ये बोली क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, और ये स्थानीय भाषा है। इस प्रकार से आपके साथ, तो इस प्रकार से आपके के साथ क्या है, चर्चा हो रहा है कि मतलब जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो बोली है वो किसी कम लगभग 5 भागों में बांट के देखी जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या है, राजस्थानी देख लिए, बिहारी देख लिए, छत्तीसगढ़ी देख लिए, कुंबर देख लिए और राजस्थानी, इस प्रकार से 5 भागों में आप देख लिए। आइए लिपि के ऊपर चर्चा करते हैं। अब क्या है, लिपि के ऊपर चर्चा करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बोली भाषा को समझ गए होंगे। आप लिपि की चर्चा करते हैं। लिपि क्या हो, देखिए लिपि क्या होता है, किसी चीज़ का आपको अर्थ बताने, मीन्स बताने में, लिपन बताने में, चित्रित करना अथवा लिखना करने में क्या होता है, इसका प्रयोग की जाती है। किसी का अर्थ बताने में क्या होता है, अर्थ बताने में, लिपन करने में, इसके माध्यम से क्या होता है, लिपि का प्रयोग की जाती है। जैसे किसी भाषा की ध्वनियों को लिखकर, किसी भाषा की कोई भाषा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं ना कि सर कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या है, आप समझ रहे, ध्वनि को आप समझ रहे हैं, तो उस ध्वनि को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख कर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह का क्या होती है, चिन्हित की जाती है। क्या होगा, कुछ चिन्ह को क्या की जाती है, कुछ सिंबल को क्या होती है, आप बना ली जाती है कि हमको मई लिखना है, तो मई के लिए क्या है, ये सिंबल आपको क्या है, चिन्हित कर ली गई है, तो मई इसी प्रकार से लिखेंगे। या आप लिखना है तो आपके लिए क्या है, ये चिन्हित क्या होगा, कर ली गई है। तो ये जो चिन्ह क्या हो, निश्चित किया गया, तो ये इस चिन्ह को क्या करते हैं, यह चिन्ह को संबंधित वर्ण की भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग की जाती है, और इसी के बाद क्या होता है, वो लिपि बनती है। तो इन चिन्ह के समूह या वर्णों के लिखने की रीति को क्या कहती है, लिपि कही जाती है। मतलब अ से लेकर क्या होता है, य तक, क का कर, इस प्रकार से होती है। यानी ए से लेकर जेड तक जो होती है, ये चिन्ह हो गया किसी भाषा के लिखने के लिए। और इस चिन्ह को संबंधित के वर्ण में लिखी जाती है, यह भाषा कहलाती है। और इसी सभी समूह, इस चिन्ह समूह को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या वर्ण कहते हैं। और इसके लिखने के, इसी वर्ण को लिखने की जो रीति को क्या कहती है, रिवाज को क्या कहती है, लिपि कही जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे लिपि क्या हो गया। मतलब किसी भाषा को, किसी ध्वनि को, किसी साउंड को लिखने के लिए किसी पार्टिकुलर सिंबल को क्या करना है, आपको ले लेना, चूज कर लेना। उस सिंबल के माध्यम, उस सिंबल जो सिंबल आपको अपनाया गया, उस सिंबल के समूह को हम वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण के रीति को, इसी वर्ण को हम जब लिखेंगे तो इसी लिखने के पद्धति को हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि एक बार वैदिक कालीन सभ्यता लेंगे, या आप क्या बोलते हैं, मौर्य कालीन सभ्यता लेंगे। इस प्रकार जो सभ्यता, वहाँ पर जो लिपि का प्रयोग होता है, लिपि के प्रयोग जैसे भाव चित्रात्मक लिपि होती है, कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उस लिपि की सभ्यता के बारे में आप चर्चा करेंगे तो उसी लिपि है, वही उसी प्रकार से क्या होता है, लिपि के प्रयोग हुआ है। आज के जो लिपि होता है वो हिंदी व्याकरण के जो लिपि होता है, किस प्रकार से, तो हिंदी की जो लिपि होता है वो हिंदी की जो लिखने के लिए जो लिपि का प्रयोग होता है वो किस लिपि का प्रयोग होती है, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होती है। इंग्लिश के लिए क्या होता है, इंग्लिश के लिए रोमन लिपि का होता है। पंजाबी के गुरुमुखी लिपि प्रयोग होती है। इस प्रकार से विभिन्न टॉपिक में आपको क्या होगा, लिपि का प्रयोग होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आप चर्चा करते हैं व्याकरण के ऊपर। ये वर्ण जो है लिपि के जो लिपि के लिए जो हम विभिन्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और चिन्ह के माध्यम से जो वर्ण के जो निर्माण होती है, वर्ण से जो लिपि के पद्धति का आविष्कार होती है, उसी वर्ण के अनुसार से क्या होता है, अब व्याकरण बनेंगे। तो देखिए व्याकरण के ऊपर आप चर्चा कर लेते हैं, ग्रामर की चर्चा करते हैं। देखिए व्याकरण वह शास्त्र है, आप क्या होगा, आपके यहाँ पर भी आइए ध्यान देने वाला, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह मेथोलॉजी है, वह टूल्स है जिसके द्वारा भाषा के नियमों, यानी कि भाषा के लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, और उसके जो सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित व्यवस्थाओं का जो व्यवस्थित रूप का ज्ञान जो प्राप्त होता है, वह क्या होती है, व्याकरण कहलाती है। मतलब व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वह क्या होती है, व्याकरण कहलाती है। मतलब यह हो गया कि व्याकरण वह है जिसके माध्यम से हमें नियम और व्यवस्था का पता चले, उसका ज्ञान हमें अर्जित हो, ठीक है ना, या ज्ञान अर्जित किया जाता हो, उसी के माध्यम, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। सामान्यतः किसी भाषा की नियमावली जो होती है उसके
नियमावली जो होती है उसके आधार पर क्या होती है, व्याकरण कहते हैं। उसके आधार को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। किसी समानता किसी भाषा के जो नियमा होती है, नियमावली रूल जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कह देते हैं। आइए आप हम चर्चा करते हैं व्याकरण के अंग। देखिए जो व्याकरण पढ़ी जाती है उसके कितने अंग में व्याकरण को क्या होता है, 5 वर्गों में बांटा जाता है। मुख्यतः इसको 3 वर्ग में ही बांटी जाती है, लेकिन आप इसको 5 वर्ग में हम आपके साथ यहाँ पर बता रहे हैं। पहला क्या होती है, वर्ण विचार होती है। व्याकरण का पहला जो हम पढ़ेंगे तो वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे व्याकरण के अंग में, यानी कि व्याकरण के ऑर्गन है, अंग पार्ट है, तो वर्ण विचार इसको क्या है, ऑर्थोग्राफी कही जाती है। दूसरा जो है वो क्या, शब्द विचार है। शब्द विचार एटोमोलॉजी के ऊपर चर्चा की जाती है। तीसरा जो है वो वाक्य विचार है, सिंटैक्स, वो ये व्याकरण के भाग है, ठीक है ना। व्याकरण किसी प्रकार से आपको बांट के पढ़ा जाती है। चौथा जो है वो क्या है, चिन्ह विचार है। क्या है, चिन्ह विचार है, प्रोनक्सिएशन है। और 5वां जो है वो छंद विचार है, प्रोसोडी है। इस प्रकार से क्या है, व्याकरण के 5 अंग है और 5 अंग को आपको क्या अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। जैसे वर्ण विचार आप पढ़ेंगे तो वर्ण विचार में पढ़ेंगे कि कितने अक्षर वर्ण है, ठीक है ना। आप जिस प्रकार से शब्द विचार पढ़ेंगे, शब्द किस प्रकार से बनती है, बहुत सारा बातें से वाक्य विचार पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा जो बात आ जाती है। तो जब हम इसका अलग से जो वर्ण विचार के ऊपर टॉपिक बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपको उसके साथ चर्चा होगी। आइए आप चर्चा करते हैं भाषा और व्याकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए आप इससे पहले आप समझ गए होंगे कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होता है। बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा क्या है, उसका भाषा का रूप क्या है, विस्तृत है। भाषा का संबंध व्याकरण से, बोली का संबंध व्याकरण से नहीं है। आइए चर्चा करें। देखिए अब उसके पास इसमें भी भाषा और व्याकरण भी संबंध अलग अलग है। देखिए व्याकरण के बिना भी आप क्या है, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग होता है, लेकिन आपको पढ़ाया भाषा ये क्या होगा, ये भाषा जो आप व्याकरण के बिना आप जो भाषा का प्रयोग करोगे वो भाषा क्या अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है ना, अशुद्ध होती है। शुद्ध भाषा आपको बोलने के लिए आपको क्या लिखित या मौखिक रूप के लिए जो प्रयोग आप करेंगे उसके लिए आपको क्या व्याकरण की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, तभी क्या है आप शुद्ध भाषा बोल सकते हैं। हमें इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्याकरण में क्या होता है, आपको नियम सिखाई जाती है, ठीक है ना, कि कहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस, कहाँ पर आपको वर्तमान काल, कहाँ पर आपको भूतकाल, कहाँ पर आपको भविष्य काल, कहाँ पर आपको नौ संज्ञा, कहाँ पर आपको सर्वनाम, कहाँ पर आपको कारक, कहाँ पर आपको बहुत सारा क्या है, किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कहाँ पर आपको किस लिंग का प्रयोग करना है, पुरुष है, स्त्रीलिंग है, किस प्रकार से बात है, ये सब क्या नियम आपको क्या रूल्स क्या आपको लर्न कराई जाती है, सिखाया जाता है, किससे, एक ग्रामर में, व्याकरण में। तो कैसे शुद्ध किस प्रकार से आपको किस प्रकार से आपको शुद्ध बोलना है, किस प्रकार से आपको शुद्ध लिखना है, ये सब क्या है आपको व्याकरण के माध्यम से आपको जानकारी जाती है। इसलिए इसको आपको इसलिए आपको व्याकरण एक शास्त्र है, ठीक है ना। व्याकरण शास्त्र टूल्स है जिसके माध्यम से, जिसके अध्ययन से, ठीक है ना, इस पद्धति से, इस व्याकरण के माध्यम से आपको क्या है शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना लिखना आता हो। यही किस प्रकार से क्या है आपको व्याकरण बोली जाती है। तो व्याकरण की परिभाषा आप समझ गए। व्याकरण की परिभाषा में क्या होगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें या आपको, ठीक है ना, हम सभी के साथ या मुझे इस प्रकार से क्या अध्ययन बोलने की, जिसके अध्ययन से शुद्ध बोलना और लिखना आ रहा हो, या मुझे आ रहा हो, या हम सभी का आ रहा हो, तो क्या हो गया, वो व्याकरण कहलाती है। तो आई होप आपके साथ जो मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ वो भाषा, बोली और व्याकरण के ऊपर जो चर्चा किए हैं वो आप पूरे शिद्दत के साथ आप समझ गए होंगे। आई होप ये इस प्रकार से आपको समझाया गया है कि जो आप कहीं भूल नहीं सकते हैं। तो मैं एक बार इसका रिवीजन कर दूँ आपके साथ। जो टॉपिक पर चर्चा की गई है वो टॉपिक है, पहला भाषा, लैंग्वेज, दूसरा है बोली, ठीक है, तीसरा क्या है आपको व्याकरण है। तो व्याकरण आपके साथ चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से क्या है आपको भाषा समझाई गई है, बोली समझाई गई है, व्याकरण को समझाया गया है। तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो बातें जरा हटके के टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, PDF मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपको बातें जरा हटके कि यूट्यूब चैनल के जो आप फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप के लिए आपको कमेंट बॉक्स में क्या है अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो वहाँ से आपको क्या होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगला वीडियो का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।